Hi all of you. So today we'll solve this question from mechanical properties of solids. Question हमसे कह रहा है कि a metallic bar of mass m, length L, area A, Young modulus Y is pulled by two forces as shown. तो दो फोर्स लग रही है इसमें 5F और F. टोटल वायर में कितने एलोंगेशन होगी? तो नॉर्मली हम मैकेनिक्स में इसमें एलोंगेशन की बात करते नहीं है, लेकिन एक्चुअली होना भी चाहिए बिकॉज अब अगर इस तरफ 3F फोर्स लगाएंगे यहाँ F लगाएंगे तो इस पे टोटल दोनों तरफ से एक स्ट्रेस लग रहा है जो इसको थोड़ा सा एलोंगेट कर सकता है। हालांकि वो इतना बड़ा नहीं होता, तो लेकिन फिर भी हम उसको निकाल सकते हैं कितना होगा। तो उसकी बात हम इस चैप्टर में करते हैं, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। निकालना कैसे? निकालते जो एलोंगेशन होती है इट इज इक्वल टू होती है एफ एल बाई ए वाई होती है। एफ होता है रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स बोलना बेहतर है। तो इस पे जो फोर्स है यहाँ 3F है, यहाँ F है, तो ये रॉड एक्सलेट तो करेगी बिकॉज अगर मैं इसका एक्सलेशन निकालूं तो नेट फोर्स होगी इस पे 5F माइनस एफ अपॉन इसका मास जितना भी है हमें एम गिवन है वैसे तो इज इक्वल टू 4F बाई एम। तो इसने एक्सलेशन से दिस रॉड विल एक्सलेट नाउ। अब हमें पता है कि अगर एक्सलेट कर रहा है तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी बिकॉज रॉड का मास है, रोप का मास है। तो हमें किसी सेगमेंट पे निकालना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं बात करता हूँ कि भाई यहाँ पे कितनी टेंशन है, इस जगह यहाँ पे कितनी फोर्स है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये लेंथ एक्स हो गई, ठीक है। अब मैं यूज़ करता हूँ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। तो पूरी रॉड का मास एम है और लेंथ पूरे का मैं एल मान लेता हूँ, मैं एल गिवन भी है ये रहा। और जो ये पार्ट है लेट्स सपोज इसका मास कुछ m1 है और इसकी लेंथ हमें x दे रखी है। डेंसिटी सेम रहेगी बिकॉज सेम मटेरियल है। तो हमने इससे इसका मास निकाल लिया जो कि निकल के आया लैम्डा इंटू एक्स। लैम्डा की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे m बाई एल। नाउ अब यहाँ पे टेंशन निकालनी है। तो टेंशन यहाँ पे कुछ अगर देखेंगे, अगर इसको ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूँ, इस ए बी की, तो इस पे एक फोर्स ये 5F है। और इस सेगमेंट ए बी पे जो पीछे वाली रोप है, एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं हमेशा, तो इस पे पीछे वाली रोप इसको, जो ये वाली रोप है, उसको पीछे की तरफ पुल कर रही होगी टेंशन टी से, है ना। और टी ही हमको निकालना है, टी ही फंक्शन निकालेंगे हम एक्स का, कि हर जगह कितनी कितनी वैल्यू है। तो वी कैन राइट कि भाई इस पे नेट फोर्स होगी 5F माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। m1 है हमारे पास लैम्डा एक्स इंटू ए, और ए है 4F बाई एम, ठीक है। तो दिस इज टी इक्वल टू 5F माइनस लैम्डा एक्स 4F बाई एम। लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, मास अपॉन लेंथ। तो 5F माइनस लैम्डा हो गया मास अपॉन लेंथ x अपॉन 4F बाई एम। तो एम से एम कट गया तो क्या आएगा 5F माइनस 4F बाई एल इंटू एक्स। ये टेंशन है किसी भी x पे। अब अगर x जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, x स्टार्ट यहाँ से किया हमने, कहीं पुट निकाल सकते हैं। अब एलोंगेशन कैसे निकालें? तो हमने इस सेगमेंट पे इस जगह पे किसी x पे निकाल लिया, और हर जगह अलग अलग टेंशन होगी, तो पूरी रॉड का एक बार में निकाल सकते नहीं, वी हैव टू इंटीग्रेट, दिस इज ओनली ऑप्शन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सेगमेंट dx। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी इलोंगेशन होगी dx पे, ठीक है। तो इस पे जो टेंशन है मैं लिखता हूँ, इलोंगेशन फॉर्मूला होता है ये डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। तो जो इलोंगेशन होगी इसमें वो होगी टी टेंशन, एल इसकी लेंथ dx है, अपॉन ए इंटू वाई, एरिया इसका ए ही है इंटू वाई। इसे करना हुआ इंटीग्रेट, तो टी की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 5F माइनस 4F बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स और अपॉन ए वाई। और इस पूरे को हमें करना होगा इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा 1 बाई ए वाई। और ये हो गया हमारे पास 5F इंटू डी एक्स माइनस 4F बाई एल इंटू एक्स डी एक्स। तो लिमिट हो जाएगी जीरो से लेकर एल तक, जीरो से लेकर एल तक। तो 1 बाई ए वाई इंटू 5F एल माइनस ये हो जाएगा 4F एल इंटू यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू। तो 1 बाई ए वाई इज इक्वल टू इंटू 5F एल माइनस 2F एल। तो चेक करेंगे तो एलोंगेशन निकल के आएगी 3F एल अपॉन ए वाई। तो इतनी इसमें टोटल एलोंगेशन होगी, ये हमने
निकाल लिया, तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में उसका वन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं। आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट फेस करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, और मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट टॉपिक के बहुत सारे सवाल हैं जो कि जेई में एडवांस लेवल के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।